ओके, हमने इस ब्लॉक और पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दे दिया। हमने इस ब्लॉक और पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। मिनिमाइज चलता रहेगा और इस ब्लॉक पी ब्लॉक के बाद अब हमें बचा हुआ है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको पी ब्लॉक में कौन मेटल होता है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलवाइड है, इस चीज़ की जानकारी आपको दिया था मैंने। ब्लू पेन, रेड पेन और ब्लैक पेन से स्केच करके बताया था। तो आपको याद रखना होगा मेटल कौन है, मेटलवाइड कौन है और नॉन मेटल कौन है। मैं डेफिनेशन बाद में दूंगा कि मेटलवाइड का डेफिनेशन क्या होता है, बरोबर है क्या। नाउ वी स्टार्ट डी ब्लॉक। ओके, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम देखते हैं क्या है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक स्टार्ट यहां से होता है। ये एस ब्लॉक होता है, ग्रुप नंबर 1। ये ग्रुप नंबर 2 होता है, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12। ये 3 से लेके 12 तक होते हैं ग्रुप। तो ये है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हमने एस ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया है। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक हमने देखा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक हम देख रहे हैं। डी ब्लॉक में जो पहला एलिमेंट होता है, यहां मैं लिख दूं, हाँ ली ना के बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, हॉलीना के रब से फरियाद। आप भी घर पे 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो लिख। अब ये है, यहां पर देखो कैसे लिखेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक यहां से स्टार्ट होता है स्कैंडियम से। स्कैंडियम, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन। फेको निकू, फेको निकू जिंक, फेको निकू जिंक। तो नाम लिखना, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन। राइट डाउन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन। साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, फेको निको जिंक, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, फेको निकू जिंक, बराबर है। अब स्कैंडियम के नीचे, स्कैंडियम के नीचे वाइट्रियम होता है, यहाँ लैंथनम होता है और यहाँ एक्टनम होता है। इसका नाम लिखना, स्कूटी, स्कूटी ला एक, स्कूटी ला एक, स्कूटी ला एक, स्कूटी ला, स्कूटी एक ही में आएगा, स्कूटी, स्कूटी ला एक, बरोबर है। चलो, इतना लिखने के बाद इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 21 होता है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यहाँ होता है 19 और यहाँ होता है 20।
तो नाम लिखो 1 बाय 1 का। एससी स्कैंडियम, केवल नाम हम 30 तक ही लिखवा दे रहा हूं मैं तुम्हें। एससी स्कैंडियम, इसका नाम है स्कैंडियम, इसका है टाइटेनियम, इसका नाम है वैंडियम, इसका नाम है क्रोमियम, इसका नाम है मैग्नीज, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। क्रोमियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, VANADIUM, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब दिख रहा है ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। देख लिए? यहां लिखो वाइट्रियम, वाई फॉर वाइट्रियम, वाइट्रियम, वाई फॉर वाइट्रियम,
यहां लिख दे रहा हूं, वाइट्रियम, इसको बोलते हैं लैंथनम। लैंथनम, इसको बोलते हैं एक्टेनम। एक्टिनियम, लैंड वाइट्रियम, लैंथनम, एक्टिनियम। यहां लिखना टी जरा हाफ, रदरफोर्डियम, टी जरा हाफ। हाँ, एक्टिनाइड भी बोलते हैं और एक्टिनियम भी बोलते हैं। एक्टिनियम नाम है, ऐसे एक्टेनाइड सीरीज बोलते हैं, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम है एक्टिनियम। जो एफ ब्लॉक नीचे लिखते हैं उसको एक्टेनाइड सीरीज बोलते हैं और इसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं नीचे वाला को, बट नाम इनका लैंथनम और एक्टिनियम। ठीक है, यहां लिखना टाइटेनियम, सॉरी पहले नाम लिख लो, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, आरएफ रदरफोर्डियम बोलते उसको, टी जरा हाफ रदरफोर्डियम, टी जरा हाफ रदरफोर्डियम, टी जरा हाफ रदरफोर्डियम, टी जरा हाफ रदरफोर्डियम, टी जरा हाफ रदरफोर्डियम। ना लिखो, टाइटेनियम नाम लिखे। जेड आर फॉर जिरकोनियम, जिरकोनियम, जेड आर फॉर जिरकोनियम। जेड आर फॉर जिरकोनियम, एच ए फॉर हाफनियम, और आर ए फॉर रदरफोर्डियम, आर ए फॉर रदरफोर्डियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, टी जरा हाफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का नाम सुने ना, तो बस यही बोल देना है, टी जरा हाफ रदरफोर्ड, टी जरा हाफ रदरफोर्ड। लिख लिए होगे, इसको हटा दो, टी जरा हाफ रदरफोर्ड, रदरफोर्डियम। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, भाई नवाब था, भाई नवाब था, भाई नवाब था डेबी, भाई नवाब था, लिखो, भाई नवाब था डीबी, डीबी किसी का नाम रख लो, भाई नवाब था। तो जो पीरियड नंबर 7 को ज्यादा हम उस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है, तो ज्यादा हम 4, 5, 6 को ही देखेंगे। तो भाई नवाब था, बरोबर है, भाई नवाब था।
तो वैनेडियम, इसका नाम है नियोबियम, नियोबियम, इसका नाम है नियोबियम। और टीए का नाम है टेंटेनम। और लास्ट वाले का जो नाम है वो है डुबनियम। टेंटेयम, वैनेडियम, नियोबियम, नियोबियम, टेंटियम, डूरियम, डुबरियम, RIUM, डुबरियम, डुबरियम। लिख लिए होगे। तो भाई नवाब था, हटा दो इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है क्रोमो। क्रोमो आप जानते होगे, डिजिटल। क्रोमो मोलिबेडनम, क्रोमियम मोलिबेडनम, क्रोमो टंगस्टन, W टंगस्टन और SG क्रोमियम मोलिबेडनम, MO फॉर मोलिबेडनम। टंगस्टन, सिबोर्जियम, सिबोर्जियम, मोलिबेडनम, टंगस्टन और सिबोर्जियम। इसका नाम लिख लेना क्रोमो टंगस्टन। क्रोमो आप जानते हो, क्रोमो, 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 क्रोमो टंगस्टन, SG किसी का नाम रख लो। तो नाम लिख लिए होगे। अब ध्यान दो इधर, अब मैं 3 का नाम स्किप कर रहा हूं, बस केवल नाम लिख के छोड़ रहा हूं। तो उसका आप बनाओगे और मेरे को बताओगे उसका नाम क्या होगा, MN वाला ग्रुप का। इसका MN वाला ग्रुप का आप नाम लिख के बताओगे, TC, RE और BH, FE, RU, OS और HS, CO, RH, IR, MT, PD, PT, DS, AG, AU, RG, CD, HG और CN कोपर्नियम। ठीक है, यहां तक मैं लिखवाया हूं। अब ये 4 का नाम आप लिख के बताओगे मेरे को। अब यहां से लिखो
नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। निकेल तो जानते हो, पीडी, पीडी जो है प्लेटिनम। प्लेटियम और ये प्लेटिनम। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, धर्मशिला, डीएस। नहीं पढ़ेगी तो पीटेगी, धर्मशिला। ठीक है। कॉपर, एजीएयू। सोना, चांदी, तांबा। एयू, गोल्ड। एयू को बोलते हैं हम गोल्ड। एयू बोले तो गोल्ड, एजी बोले तो सिल्वर, और सीयू बोले तो कॉपर, और ये जिंक, और ये हो गया कैडमियम। कैडमियम, कैडमियम। ये हो गया मर्क्यूरी। और ये हो गया कोपर्नियम। कोपर्नियम। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, धर्मशिला। एनआई, निकेल। पीडी, प्लेटियम। पीटी, प्लेटिनम। डीएस, धर्म स्टेडियम, स्टैंडियम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कोपर्नियम। कोपर्नियम नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख दूं, कोपर्नियम। कोपर्नियम। ठीक है। इतने एलिमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आरजी, आरजी मैं लिख रहा हूं, नीचे वो स्पेस नहीं है, मैं इधर से हटा दूं। आरजी, रोएंटिनियम। इसका नाम आप लिखोगे, पहले आप इसका याद करने का तरीका बनाओगे, मराठी में बनाओ या हिंदी बनाओ या इंग्लिश में बनाओ, इसके याद करने का तरीका बनाओगे 3 ग्रुप का। बाकी का मैं लिखवा दिया। स्कूटी ला एक, टी जराहाफ, रदरफोर्डियम, भाई नवाब था, क्रोमो टंगस्टन, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, सोना चांदी तांबा, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी। याद हो जाता है, जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी। जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी। जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी। पीडी, प्लेटिनम। पीटी, प्लेटिनम। डीएस, धर्म स्टेडियम, स्टेट्रियम।
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आरजी का मैं वहां लिखा हूं, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कोपर्नियम। बराबर है? तब अब लिख लिए होगे। MnTCRe, ये तीन का आप पहले नाम याद करने का तरीके बनाओगे, फिर मैं लिखूंगा OS ऑस्मियम, आयरन, OS ऑस्मियम है, ऑस्मियम सबसे हेवीएस्ट है होता है, ये सबसे लाइटेस्ट होता है डी ब्लॉक में, डेंसिटी सबसे कम होता है, इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है टंगस्टन का। तो मैं इसको हटा दूं। अब ध्यान देना यहां पे दो तीन पॉइंट लिख लो। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल है, सारे मेटल है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, 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 सारे मेटल होते हैं। बराबर है क्या? स्कैंडियम का डेंसिटी सबसे लोएस्ट होता है, ये सबसे हल्का होता है। स्कैंडियम, स्कैंडियम हैज लोएस्ट डेंसिटी in D block element, in D block element इसका सबसे लोएस्ट डेंसिटी होता है। ऑस्मियम, OS, ऑस्मियम, ऑस्मियम, OS, OS हैज largest density, highest density, highest density, highest density in D block element, यानी ये सबसे भारी होता है या सबसे हल्का होता है। ये लाइटेस्ट होता है और ये हेवीएस्ट होता है। दिस वन इज लाइटेस्ट और ये हेवीएस्ट। लाइटेस्ट और ऑस्मियम जो होता है वो हेवीएस्ट होता है, ये ऑस्मियम है। ये टंगस्टन, 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 इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो सबसे हाईएस्ट होता है इन डी ब्लॉक। इसलिए इसका यूज जो हम करते हैं, यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब, जो घर में हम बल्ब लगाते हैं उसके फिलामेंट को में यूज करने के लिए करते हैं। तो टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक। बराबर है? नेक्स्ट पॉइंट, दीज मेटल्स आर वेरी हार्ड। दीज मेटल, जैसे अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल सॉफ्ट हुआ करता था, ये बहुत हार्ड होता है। दीज मेटल्स आर
वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होता है। डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है। इट इज वेरी हार्ड, डक्टाइल, मैलेबल, लस्टर होता है इसके ऊपर, चमक, लस्टर। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिस, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ, it is good conductor of electricity and heat. It is good conductor of electricity and heat. It is good conductor of electricity and heat. अरे स्टार्टिंग से एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, सारे के सारे मेटल होते हैं। स्कैंडियम सबसे हल्का होता है, लाइटेस्ट। बिल्कुल, ये मैं नाम लिखवा दूंगा आपको, ये आप लिख के मेरे को बताना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ दिया हूं, आप लिख के बताना 3 ग्रुप का, इतना तो काम कर सकते हो ना, फिर कल मैं नाम बता दूंगा इसका। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। स्कैंडियम सबसे हल्का होता है, सबसे लाइटेस्ट होता है, और ऑस्मियम सबसे हेवीएस्ट होता है, यानी सबसे भारी होता है, यानी इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसका यूज बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं। These metal are very hard, ductile, malleable and luster. These metal are very hard, ductile, malleable and luster. It is a good conductor of heat and electricity. इसमें करंट भी अच्छा से प्रोड्यूस होता है और हीट भी अच्छा दिया जाता है। केवल शाह, सर इन आवर स्कूल वी हैव लर्न टंगस्टन इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यहां जो मैं लिखा हूं इट इज ए गुड कंडक्टर, एक कॉमन टाइप के लिए लिखा हूं, किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं लिखा हूं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, मेल्टिंग जल्दी मेल्ट नहीं होता है। फिलामेंट में इसलिए यूज करते हैं ताकि वो फिलामेंट बहुत देर तक हम जलाते हैं, तो जलाते तो कोई मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट, कोई भी मेटल मेल्ट हो जाएगा। तो फिलामेंट के अंदर तुम देखे होगे वो जो वायर अंदर बनाया रहता है, बल्ब जो 100 वाट का बल्ब होता है, वो फिलामेंट के अंदर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, नहीं तो कंटिन्यू अगर हम जलाएंगे तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरे मेटल को यूज नहीं करके हम किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टंगस्टन को। तो टंगस्टन इज ए, हम ये नहीं बोले कि टंगस्टन जो होता है वो करंट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है बट उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और ये जो होता है इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये कॉमन टाइप के लिए बोला गया। जैसे आयरन, अब आयरन में करंट भी फ्लो होता है और हीट भी अच्छा फ्लो होता है। अगर आयरन को तुम इस पॉइंट पे हीट करोगे तो यहाँ भी हीटिंग हो जाएगा। जैसे घर में, हाँ पार्थ बल्ब लाया है, घर में इस पॉइंट, घर में जब खाना बनाते हैं ठीक है, तो यहाँ पर हीट करते हैं तो यहाँ भी हीट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। कोबाल्ट का भी अगर हम रॉड ले और हीट करें यहाँ तो यहाँ हीट हो जाता है, यानी उसमें करंट अच्छा फ्लो होता है ना। तो दीज मेटल आर वेरी हार्ड, डक्टाइल, मैलेबल, लस्टर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम कॉपर का यूज करंट फ्लो में करते हैं। जो घर में वायर लगा रहता है, देखते हो घर में जो वायर लगा रहता है, वायर के अंदर क्या होता है, कॉपर होता है कि नहीं होता है। जो तार होते हैं, लाइट जो बिजली के तार होते हैं कॉपर के होते हैं कि नहीं होते हैं, इसमें करंट अच्छा फ्लो होता है। जिंक में देखोगे बिजली के जो रोड पे वायर लगे रहते हो जिंक के बने होते हैं, तो जिंक का वो उसमें करंट अच्छा फ्लो होता है, बरोबर है क्या। तो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट लिखना,
these metal are used as a catalyst. These metal are used as a catalyst. कैटलिस्ट का क्या काम है? कैटलिस्ट का क्या काम है? किसी भी रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करना, स्पीड अप करता है. इट स्पीड अप दी रेट ऑफ रिएक्शन. लिख लेना, कैटलिस्ट इंक्रीज या स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन. तो इट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन. तो इसमें से बहुत सारे ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का काम करते हैं. बरोबर है क्या? अब ध्यान देना, मर्क्यूरी लिखना. मर्क्यूरी मेटल होते हुए भी क्या है? सब के सब सॉलिड स्टेट में रहते हैं. तो लिखना, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट फाउंड इन सॉलिड स्टेट. ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट फाउंड इन सॉलिड स्टेट. ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट फाउंड इन सॉलिड स्टेट. All d block element found in solid state, but mercury found in liquid state. 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 सारे जितने भी एलिमेंट होते हैं, सब जितने भी मेटल होते हैं, सब सॉलिड स्टेट में होते हैं. लेकिन मर्क्यूरी किस में होता है? लिक्विड में होता है. ठीक है, तो इस 3 ग्रुप का नाम बताओगे आप. नाम एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक. सब याद करके आओगे, एटलीस्ट नाम तो याद करोगे. स्कूटीलाइक, लैंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हफनियम, रदरफोर्डियम. सारे एक बार नाम याद करोगे. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सब के सब क्या है? मेटल है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो मेटल होते हैं. स्कैंडियम लाइटेस्ट होता है और ऑस्मियम हेवीएस्ट होता है. टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जल्दी मेल्ट नहीं होता है, इसलिए बल्ब के हम फिलामेंट में यूज करते हैं. ठीक है. These are very hard, malleable and ductile and luster. इसके ऊपर चमक होता है, malleable होता है. इसके अंदर ये malleable, ऐसे malleable का मतलब क्या होता है? जैसे हमने तोड़ा, इसको ऐसे हमने तोड़ा, तो जैसे हम अब मार्कर को मैं तोड़ूंगा तो ये ऐसे आवाज करके तोड़ेगा. लेकिन इसमें क्या होगा? जिसको हिंदी में लचीलापन बोलते हैं, वो ऐसे मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं. ठीक है, तो वही है मैलेबल. और इसके अंदर चमक होता है. जिंक के ऊपर सरफेस के ऊपर चमक होता है, कॉपर के सरफेस के ऊपर चमक होता है, हार्ड भी होता है, डक्टाइल भी है, और इसमें करंट भी पास होता है. कॉपर में, जिंक में, आयरन में, इन सब में करंट भी पास होता है और हीट भी पास होता है. ठीक है, तो इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बराबर है. टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है. इसका हम यूज जो करते हैं वो एज ए कैटलिस्ट, यानी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए करते हैं, टू स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. अब ये जो मर्क्यूरी है सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन ये जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट में होता है. तो मर्क्यूरी मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में होता है. ठीक है, और बहुत हेल्थ के लिए क्या होता है? डेंजर. तो ये हम इसके साथ ये थर्मामीटर में मर्क्यूरी लगाया रहता है. ठीक है, तो मर्क्यूरी लगाया तो उसके साथ हम खेलते भी हैं, बट वो बहुत डेंजर होता है. बराबर है. तो कोई अगर डाउट है आपको डी ब्लॉक में तो आप मेरे से बोलो. ये सब के सब मेटल है. तो आपको मैं बता दूं, एस ब्लॉक में अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों ग्रुप में सब के सब मेटल है, एक हाइड्रोजन को छोड़ के. तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में सारे एलिमेंट्स क्या है? मेटल है. किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के. पी ब्लॉक में कुछ मेटल भी है, कुछ नॉन मेटल भी है और कुछ मेटलवाइड भी है.
तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं नाम याद करने के लिए बता दिया हूं ट्रिक आपको, बराबर है। डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सारे के सारे मेटल है, बराबर है, सारे एलिमेंट्स मेटल है, बराबर है। और इसका ये प्रॉपर्टीज है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये सब प्रॉपर्टीज है। तो मेटल का मैं प्रॉपर्टीज अलग लिखवाऊंगा, बट पर्टिकुलर जैसे हमने लिखवाया अल्कली मेटल। अब मैं तुमसे बोल दूं कि मेटल हार्ड होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अल्कली मेटल तो सॉफ्ट होता है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल तो सॉफ्ट होता है ना, तो सारे मेटल सॉफ्ट, सारे मेटल हार्ड नहीं होते। ये जो मेटल होते हैं ये हार्ड होते हैं, बट अल्कली मेटल इज सॉफ्ट विच कट विथ नाइफ, अल्कलाइन अर्थ मेटल इज सॉफ्ट विच कट विथ नाइफ, बराबर है क्या। और वो सोडियम का हम वायर नहीं बनाते हैं, बराबर है क्या, मैग्नीज का हम वायर नहीं बनाते हैं, पोटेशियम का हम वायर नहीं बनाते, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, उनके वायर नहीं बन पाएंगे, इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे। लेकिन वायर वगैरह बनाने के लिए इन मेटल का यूज किया जाता है, कॉपर का, आयरन का, जिंक का, कोबाल्ट का, स्कैंडियम। तुम मालूम होगा टाइटेनियम, तुम एक चीज यूट्यूब पे सर्च मारना, एक चाइना में एक ऐसे पहाड़ी इलाका है, उसके ऊपर ऐसे ग्लास का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो 10 मोस्ट डेंजर प्लेस में आता है। और उस प्लेस पे जितना भी चीजें बनाया गया है, उसमें ग्लास भी है, उसमें टाइटेनियम का यूज किया गया है। अब टाइटेनियम क्या होता है, हल्का होता है, और टाइटेनियम बहुत ज्यादा हल्का होने के साथ साथ वो बहुत क्या होता है, हार्ड होता है। तो इस वजह से अब वेट लिफ्ट कराना है तो हल्का भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो उस जितने भी चाइना में उसका यूज किया गया वो टाइटेनियम के बनाया गया है, ठीक है। अल्मुनियम एरोप्लेन में ज्यादा एल्युमिनियम के वो बनाए जाते हैं, ताकि वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, बराबर है क्या। जिंक के भी बनाए जाते हैं, जिंक हल्का होता है और स्ट्रांग भी होता है। तो ये डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक जितने भी मेटल है, गोल्ड और सिल्वर, अब गोल्ड और सिल्वर सॉफ्ट होता है, उतना ज्यादा मतलब हम जो ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो उतना ज्यादा वो उसमें मिक्सिंग होता है, उसमें कॉपर का मिक्सिंग होता है। तुम सुनो अगर 22 कैरेट है, 23 कैरेट है, 24 कैरेट है, तो ये थोड़ा उतने प्योर फॉर्म में जब होंगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, सिल्वर और गोल्ड। इसे मिक्सिंग करके इसको हार्ड बनाया जाता है। तो ये जो मैं लिखा हूं इट इज वेरी हार्ड, ये कॉमन टाइप के लिए लिखा हूं मैं, मोस्टली जो मिलते हैं। लेकिन नॉर्मल देखे तो गोल्ड थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए मिक्सिंग करके वो हार्ड बनाया जाता है। सिल्वर भी मेटल है और वो भी थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो मिक्सिंग करके हार्ड बनाया जाता है, तब हम उसका ज्वेलरी बनाते हैं, बरोबर है क्या। प्लेटिनम, ये प्लेटिनम का यूज हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने में किया जाता है, ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग हम पढ़ेंगे, बट हमें 11th-12th में डिटेल में जाते हैं हम। यहाँ पर हमें इसका थोड़ा नाम ध्यान में रखना है, सबका नाम थोड़ा ध्यान में रखना कि नाम क्या बोला जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, वाइट्रियम, लैंथनम, जिरकोनियम, हाफनियम, बरोबर है क्या। सबका थोड़ा नाम ध्यान में रखना और इसका प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना, बरोबर है। हैव यू एनी डाउट, देन टेल मी। एरोप्लेन बनाने के लिए टाइटेनियम का यूज ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं, बट उसमें एल्युमिनियम वगैरह का भी यूज किया जाता है, उसमें स्ट्रेंथ हाई होता है ना। ये 3 ग्रुप मैंने छोड़ा हूं, ये कल नाम आप लिख के बताओगे, देखते हैं सबसे बेस्ट नाम किसका आता है। थोड़ा फनी टाइप का होना चाहिए, बरोबर है क्या। श्रीनिधि, समझ में आ रहा है।